नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपके ऑडियो सुनते हैं। क्या कहा है आपने अनुपमा के बारे में और क्या कहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो पहले सुनते हैं अनुपमा के ऑडियोज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। सच में आज प्रेम और राही को देखकर बहुत अच्छा लगा कि प्रेम राही को तैयार कर रहा है, उसे साड़ी पहना रहा है। सच में अनुज की भी याद आ गई क्योंकि वो भी अनुपमा को साड़ी पहनाता था। और ये जो गाना बजा वो तो उनकी शादी वाले दिन का है, जब अनुज के घर पे दोनों खाना खाते हैं, अनुज अनुपमा। फिर वो सब कुछ उठाती है, सभी जगह पे अनुज मदद करता है, पूरे घर में घूमते हैं। उस वक्त का तो यही गाना था। क्या बात है। मान का और प्रेम राही का दोनों का गाना सेम। दोनों तैयार हुए, एक दूसरे को काला टीका भी लगाया और यहाँ पे आवाज आ गई। राही बाहर जाती है, दोनों ही वो घबरा रही है लेकिन राही प्रेम हर कदम पे उसका साथ दे रहा है। दोनों बाहर गए, उसने पराग का आशीर्वाद लिया, सबका आशीर्वाद लिया। बादशाह ने उसकी ऊपर से पैसे उतारे, वह राही के ऊपर वारे। तब चाचा जी का कहना कि अरे बाप रे, ये तो सातवां अजूबा हो गया, ये सबसे पैसे मांगता है और आज वो पैसे वार रहा है, वो भी अपनी भाभी पर। अच्छा सीन था। राजा ने भी बुके दिया, वेलकम कहा भाभी, प्रार्थना के साथ भी उसने नजर मिलाई। और वसुंधरा कोठारी, ये राही है, उसे कम आंकने की कोशिश मत करना क्योंकि ये सबको हैंडल करना जानती है। सारी औरतें भी आ गई मुंह दिखाई के लिए। आरती हो गई, उसे नहीं दिखाया, सबको अच्छा लगा। अब रस्म शुरू हो गई और यहाँ पे अंश, प्रेम, परी, ईशु और माही सब मिलके रस्म देख रहा है, वो भी बादशाह और राधा की वजह से। राधा भी है। तब अनुपमा देखती है तो कहती है इस तरीके से किसी और के घर में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। तब वो कहती है ये तो वीडियो कॉल चल रहा है अनुमा, और वहाँ पे साइलेंट मोबाइल पे किसी को भी नहीं पता है कि वीडियो कॉल है, चालू है। लेकिन फिर भी गलत बात है, सही समझाया अनु ने। लेकिन फिर राही को देख के उसके भी आंख में आंसू आ ही गए। और जब ख्याति ने हीरो का हार दिया तब उसने कहा कि जो मैं नहीं कर पाई वो उसकी वो माँ कर रही है। और तब हमारे अनुज अनुपमा का सीन कि मैं इतना महंगा हार कैसे पहनूंगी, तब अनुज गले में डालता है और कहता है कि ऐसे पहनोगी। सच में आज अनुज की कमी भी खल रही है। अनुज चाहिए था। इस वसुंधरा की शकल पे हर वक्त 12 क्यों बजे रहते हैं। नया घर, नए लोग, समय के साथ काफी कुछ बदल जाएगा, पर काफी कुछ बदलने में वक्त लगता है। समंदर में डूब के तैर कर उठना है। जेल से आने के बाद अनुपमा बहुत थकी थकी लगी और परी ने उसे बिठाया, पानी दिया और बाने सही कहा, चाहे 1 साल रहे, 1 महीना, 5 दिन, 3 दिन या 1-2 घंटे भी जेल में जाकर क्यों ना आ जाए, इंसान डरता है। बापूजी ने भी कहा तुम इतना डरी क्यों, जब उन्होंने हाथ लगाया। और सही कहा बापूजी ने, ये कोई ना कोई तो पुराना रिश्ता है ही, क्योंकि बापूजी की बात हाईलाइट हुई है तो कोई तो मतलब निकलेगा। और वो क्ल्यू शायद अनुज से ही जुड़ा हो, राघव के जरिए। प्रेम क्या बोला, जोरू को गुलाम, मस्त बोला। सारी पहनाया प्रेम ने और तैयारी भी की, जैसे हमारे अनुज अनुपमा को भी साड़ी पहनाते थे और तैयार करते थे। जब
प्रेम ने जोरू का गुलाम बोला। तब वसुंधरा की शक्ल देखने लायक थी। और जब हीरो का हार दिया तब भी अनुज अनुपमा का सीन दिखाया। सही बोला है यीशु ने कि ये खुद में ही एक प्रॉब्लम है। वसुंधरा वसुंधरा जी, माँ तो पहले से ही वीडियो कॉल पर है और सब कुछ देख भी रही है, तो बताने की क्या जरूरत है। ये आप गेम नहीं खेल रही है, बल्कि ताने की होलसेल की दुकान खोली हुई है आपने राही के लिए। और ये जो कांड किया है ना आपने, उनके पेपर जलाकर, आप पे ही भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आज जो ईमेल और आया तब अनिल ने कहा कि ये सब कुछ मेरे पास ही आता है, अगर कोई लेटर आएगा तो मैं बताऊंगा। वो कहते हैं ना, चोर ने चोरी तो कर ली, लेकिन अब चोरी छुपाए कैसे। वही हालत वसुंधरा की हुई है। वसुंधरा को अच्छे संस्कार नहीं दिख रहे हैं, बस माँ को कुछ ना बताए, इतना ही डर लग रहा है। तो ऐसी बात करो ही मत, किसी और की बेटी को परेशानी मत करो। तुम भी तो कभी बहू थी वसुंधरा, सब लोग देख रहे हैं। अनुपमा ने किसी को भी कभी कुछ गलत नहीं सिखाया, बस सिर्फ सच बोलना सिखाया है। सच किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राही सच बोलती है। क्योंकि तुम भूल गई हो कि ये अनुपमा की बेटी है। हारना इसके डिक्शनरी में नहीं है। भले ही वो कम वक्त रही हो, लेकिन उसने अनुपमा से संस्कार बहुत ही अच्छे लिए हैं। जिस तरीके से उसने आटा प्रेम के हाथ पे रोटी बनाई, जो अनुपमा कहती थी कि थोड़ा दिमाग दो लगाओ और अपने जीवन साथी का साथ लो, और उसने वही किया। सारी रस्में जीतती जा रही है। इसलिए वसुंधरा के सीने में सांप लौट रहे हैं कि ये मैं इसे हराना चाहती हूँ, लेकिन ये जीतती जा रही है और वही जीतेगी। वसुंधरा, तुम हारोगी। आज बा ने भी कहा कि तोशु को तो वक्त ही नहीं मिलेगा, तो जेल में खाना कौन लेकर जाएगा। तब अनुपमा ने कहा कि मैं जाऊंगी। पहले हम ऑर्डर की राह देखते थे कि हमें कोई ऑर्डर दे, और अब हमें ऑर्डर मिला है, तो अब हमें मेहनत करनी है। जो मैं पूरा करना चाहती थी अपनी बेटी के लिए, वो उसकी माँ कर रही है, सासू माँ पूरा कर रही है। जब ख्याति उसे हीरो का हार देती है तब। आज सबने नोटिस किया, बापूजी की बात को हाईलाइट की गई है कि कोई पुराना रिश्ता हो सकता है। और मुझे लगता है कि राघव के थ्रू ही शायद अनुज की हमें खबर मिलेगी, वरना बापूजी और अनुपमा की बातों को हाईलाइट नहीं करते। आज वसुंधरा के एक एक ताने पे प्रेम का बराबर जवाब था। बहुत अच्छा सुनाया प्रेम ने। वाह प्रेम रॉक, एवरीवन शॉक। अरे बाप रे, वसुंधरा ने भी काला टीका लगाया दोनों को। राही ने कल रात की भी माफी मांग ली। राघव अनु पर गहरी छाप छोड़ गया। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। जी बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने। चोर ने चोरी तो कर ली, अब छुपाए कैसे। और चोर की ये चोरी बहुत जल्द पकड़ी तो जाएगी। अब देखते हैं कि चोर कैसे पतली गली से निकलता है, या चोर को भुगतना होगा। जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी अपने टिंकू का क्रोध। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। जी नवीन जी, मैं सुचरी हुई अनुपमा के लिए। एपिसोड ठीक था, पर कुछ बातें बहुत गहराई है 3 चीज़ों में। पहले वो जेल का एक्सपीरियंस बताती है, और परी एज यूजुअल बहुत फिक्र है, खुश है अपने अनुमा के लिए। बाकी सब तो है, लेकिन बापूजी ने कुछ कहा जो पिछले जन्म का है ना, इस जन्म को पूरा करना है। पता नहीं क्यों वो राघव के मामले में पूरा होगा। और कहते हैं ना, जो पिछले कर्म जो उधार होता है, किसी ने मदद किया है और इस जन्म में पूरा हो जाता है। कई बार हम लोग अजनबी से बात करते हैं, एक कुछ मिनटों में हम दोस्त बन जाते हैं। वो भी तो कर्म का वजह से हम इस जन्म पूरा करते हैं। हर चीज एक वक्त और हालात।
वक्त किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, चलता ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो कर्म। ये तो अनुपमा है। और जैसे अनुज जिंदगी आए, क्योंकि वो उसने अच्छा कर्म कर्म है, इसलिए कान्हा जी उन्हें भेजा था। और आगे भी जो कुछ भी होगा उसके कर्म की वजह से ही होगा। और आगे सिम्स वो अनुज अनुपमा के क्लासमेट थे, आई मीन कॉलेज मेट थे। और इट सीम्स और अनुज ने अनुपमा के बारे में बात कर रहे थे राघव के साथ। शायद उसकी वजह से वो, और उसको वकील लेके उसको मतलब बेगुनाह साबित करेगी। वो आगे की कहानी है। अम, और ये मोटी बा बीच-बीच में वो घुसट देती, जैसे मीठी छुरी के बावजूद बहुत गड़बड़ है। और बीच-बीच में प्रेम भी जवाब देता रहता है कि जो भी हो, मैं हमेशा राही और अनुपमा के साथ ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन्हें कुछ होने नहीं दूँगा। और बस तुमने कौन-सा इन्वेस्टिगेट, तूने कौन सी दिया रसोई, कौन है ये? बेइज़्ज़त होना पड़ा। कौन-सी इज़्ज़त? पैसा होने से कोई इज़्ज़त नहीं कमाना होता। अपने कर्म से कमाया जाता है। जिससे हम व्यवहार करते हैं, दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, उन्हें कैसा अच्छे महसूस करते हैं, वो मायने रखते हैं। और मैंने जवाब वो जैसे आपने उनकी वज़ह से ही काम चलता है, ये तो अन्य केरोसिन को खुद का है। और उसी से काम करो, मुझे फ़क्र है। इसमें कौन से बेइज़्ज़त होने की वाली क्या दी, को कौन मेहनत करते हैं, मेहनत का क्यों नहीं सम्मान करते हैं? कई बार मोटी माँ मुझे ये बरखा की बड़ी बहन लगती है, इस मामले में। प्लानिंग, प्लॉटिंग में, वो शब्दों में वो मतलब निचोड़, शहद में निचोड़-निचोड़ कर, भिगो-भिगो कर मार रही है। सब समझ आता है, राही को भी समझ आता है, इसलिए चुप बैठी है, कुछ नहीं कह रही। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर प्रेम और राही बताएँगे। और मुंबई भी साथ करेंगे, सब खुश होते हैं, सिवाय मोटी बा। उसने कर्म किया है इसने। अभी कयामत आने वाला है अभी। वो ऐसा कयामत होने वाला है, वो सोचेंगे नहीं। और देखते हैं उसके बाद वॉर ज़ोन हो जाएगा। और अनुपमा सही कह रही है कि वसुंधरा जी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जितना प्रेम राही को साथ देगा, उतना ही उसको खटकेगी, क्योंकि प्रेम उसके मानता है, ये अनुपमा के बोल बोलता है। क्या उसके दिमाग नहीं है क्या? सही क्या, गलत क्या है? आगे चल के ये वॉर ज़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, अनुपमा हमेशा सच्चे नीयत से, सच्चे मन से करती है, जो भी करती है, दिल से करती है। पर गलतियाँ अनजान में होती है, वो जानबूझकर नहीं करती। और वक़्त और हालात कई बार उसके खिलाफ गए हैं। कई बार अनुज भी उसे गलत समझा था, जानते हुए भी। उसको और भी गहरा हो गया जब अनुज समझता है कि जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, क्योंकि वक़्त और हालात हमेशा खिलाफ हो जाता है। ये आगे जाके राघव और अनुपमा की जो दोस्ती है, उन सबको खटकेगी। और भिगो के सबको नचा गे गई, और परिवार भी खिलाफ हो सकती है जानबूझकर, ताकि रही को खुश नसीब नहीं होगा, उसको बदला लेने के लिए। ये रियली, ये वाक़ई मोटिव होती है। अगर जहाँ बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उन्हें बदतमीज़ नहीं करना चाहिए उनसे, या किसी और से मदद बदतमीज़ी से पेश नहीं करना, मजबूर नहीं करना चाहिए उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आए। वो उनका भी सही वही भाव होती है, जहाँ बहुत शार्प हो, या मीठे भी हो, प्यार से बताए, या बिना डाँट के रस्मों को क्यों करना है, कैसे करना है, ताकि जो ज्ञान है अगली जनरेशन में पहुँचा जा सकता है। उसके अर्थ समझें, तभी वो विश्वास पैदा हो सकते हैं, ताकि हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आगे के जनरेशन के लिए। तो पर अभी आगे जाकर कुछ ना कुछ करेगी, जानबूझकर पर मतलब लगड़ झगड़ा करने के लिए, जो डिवाइड और रूल करते हैं ना, उसके खिलाफ ये बोलेगी, इसके खिलाफ इसे बोलेगी। देखते हैं, पगफेरा इतना आसानी नहीं बेचेगी, बट वो बेचना पड़ेगा, प्रेम करवाएगा। अनुपमा प्यार से काम निकलवाएगी, बट द सेम टाइम वो
वसुंधरा की वो सम्मान भी करेगी। देखते हैं गौतम कहाँ है ना, जब वो करेगा ना 440 वोल्ट ऊपर चले जाएगा और प्रेम का तांडव होगा। देखते हैं आगे। बिल्कुल सही कहा सुची जी आपने, बापूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि कई बार हमको पता नहीं होता है कि किसी के साथ कोई पुराने जन्म का कोई हिसाब किताब होता है, पुराने जन्म का रिश्ता होता है। कहते हैं ना कि लाइफ इज इटर्नल, तो हमें पता नहीं होता आगे हमको किस मोड़ पे कौन मिलने वाला है और किसका हमने क्या जो है हिसाब चुकाना है। और दूसरी जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही बात है, ये मीठी छुरी है मोटी बात, और मीठी छुरी कभी कभी कड़वी हो जाती है, लेकिन मौका देके वो मीठी भी बन जाती है, लेकिन है ये छुरी ही। तो धन्यवाद आपका। तो ये थे अनुपमा के आज ऑडियोज। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं ख्याति ये रिश्ता के लिए। आज सच में अरमान ने सही नहीं किया। वो अपनी फर्स्ट मुलाकात की डेट भूल गया। उसे बहुत बुरा रखा अबीरा को। उसने अकेले ही केक काटा। जब गद्दा भी आया तो उसे लगा कि शायद सुवर्णा या पर नानू ने भेजा होगा, लेकिन जब अरमान का नाम लेती है तब वो शॉक हो जाती है। जब वो अंदर लेने जाती है तब अरमान उठ जाता है और गद्दा अंदर लाता है। वो कहती है इसने पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, अभी हमारी हालत उतनी नहीं है तो फिजूल खर्ची क्यों करनी। लेकिन ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया अरमान ने। उसने उसका मनपसंद खाना बनाया, डेट टिकाई, लेकिन फिर भी उसका ध्यान नहीं था। और तब माधव का भी अबीरा को फोन आता है। जब वो खाना बनाती है तब वो कहती है कि पापा आज हमारे फर्स्ट मुलाकात की डेट है। 1 साल हो गए उसको, हम पहली बार मिले थे। तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और माधव के थ्रू अरमान को पता चलता है। और वो कहता है कि मैंने ही कहा था कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे, कुछ प्लान करेंगे, और मैं कैसे भूल गया। अबीरा ने मुझे हर बार इशारा किया लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। और आज रोहित ने बिल्कुल सही कहा कि हर बात दादी साहब को बतानी जरूरी नहीं है कि आप कहाँ जाती है, क्या करती है। कुछ बातें छुपानी भी पड़ती है। चलो, कम से कम काहिनी ने रोहित और विद्या की बातें तो नहीं सुनी, और इसलिए डाटा कि कल के कोई व्रत है जो सिर्फ बच्चों के लिए, लंबी उम्र के लिए होता है, उसकी तैयारी करने को कहती है कावेरी पौधार। लेकिन सच में आज माधव ने मुंह तोड़ अपनी माँ को जवाब दिया है, लेकिन फिर भी कावेरी की अक्कड़ नहीं टूटी। घर टूटने की कगार पे आ गए लेकिन अक्कड़ नहीं टूटी, ना ही आपका गरूर झुका है। आपने और विद्या ने दोनों ने मिलके शिवानी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी आप अपनी गलती नहीं मानेंगी, क्योंकि अगर गलती मानेंगी तो आप छोटी हो जाएंगी। आपको तो अक्कड़ में रहना है। आपके लिए तो सिर्फ इस घर की प्राण प्रतिष्ठा, आपका गुरूर, ये सब कुछ जरूरी है आपके लिए। इसकी इज्जत मैं कब से आपके लिए जरूरी बन गया। जब वो अबीरा से बात करके चलने जाते हैं तो उन्हें वो बेंच लग जाती है पैर में। तब वो कहता है कि चोट तो नहीं लगी बेटा, अब दिख रहा है। लेकिन आज माधव जी ने एक एक बात कावेरी पोद्दार को सही कही, लेकिन इसका गरूर नहीं टूटा इस औरत का। रत्ते भर भी अपनी बेटी की बात का असर नहीं हुआ है कावेरी पोद्दार पर। और अबीरा कितनी खुश है कि मैंने उसका मनपसंद खाना बनाया। खाना देख के वो अपना गुस्सा भी भूल जाएगा। हम कोई भी सफाई नहीं देखते। तब माधव का कहना, हाँ आप क्यों सफाई देखती, मुझे पता है आपका जवाब, क्योंकि आप तो अपनी गलती की सफाई वो इंसान देता है, लेकिन आप कैसे देंगे, क्योंकि आप तो महान है। महान इंसान कभी अपनी गलती की सफाई नहीं देता। सही कहा। लोग अगर किसी का इस्तेमाल करते हैं, बाहर वाले का, अगर कोई झूठ बोलता है तो वो दूसरे की खुशी के लिए बोलता है, और इस्तेमाल भी करता है तो बाहर के लोगों को करता है। लेकिन यहाँ पे कावेरी ने क्या किया है, खुद के पोते का इस्तेमाल किया है, और फिर भी उसे रत्ती भर शर्म नहीं है।
और सही कहा माधव जी ने कि सबको अपना प्यादा बना कर ही तो रखा है, इसी तरह से वो यूज करती है हर एक प्यादे को। और कावेरी पोद्दार ने एहसान तो हर बार अरमान को गिनवाए है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और विद्या के साथ भी वही किया है। चलो, अरमान ने अबीरा की बात मानी और कहा भी कि ठीक है, मैं एक बार मम्मी से मिल लूंगा। और उसने अबीरा को पता नहीं कहाँ बुलाया, शायद गैरेज में बुलवाया है, और वहां पे बहुत प्यारी तैयारी की है उसने। हैप्पी एनिवर्सरी लिख के जिस तरीके से वो अनार उड़ाता है, बहुत अच्छी तैयारी की उसने कि अबीरा के चेहरे पे खुशी आ गई। चलो, कम से कम रोहित कहाँ तो अब काम तो आ रहा है, अपनी माँ को भी सही सलाह दी है। सच में कावेरी पोद्दार, आपने बुरे काम नहीं किए होते तो सच में ये परिवार और वो पोद्दार फॉर्म टूट गई होती। आपके सच में विचार बहुत ही घटिया है, और आपकी सोच तो उससे ज्यादा घटिया है। कौन सी सदी में जी रही हो आप? अभी तो 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आप तो पिछड़े सदी में चल रही हो। परिवार को साथ रखना मकसद था, तो क्या सच में आप परिवार को साथ रख पाई? कावेरी पोद्दार, आप तो जुर्म पे जुर्म करती रही, एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। जब शिवानी के साथ कोई वक्त बिताया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो सही नहीं थी तुम्हारे घर के लिए? और अबीरा तो सर्वगुण संपन्न है, पहले नहीं थी लेकिन अब है। कम से कम तुम्हारे घर में आने के बाद उस घर में खुशियां तो लाई उसने। लेकिन फिर भी वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है। आज तक कभी तुमने उसका नाम तक लिया है? अबीरा कहाँ है? ये बात तो सही है, कावेरी एक ही उसूल पे चलती है और बाकी सबको गलत ठहराती है। जब सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है माधव जी आपकी माँ के, तो दोस्तों वो शिवानी और बबीरा पर ही लगाएगी। और सही कहा आपने भी कि एक माँ की ममता बच्चे के लिए ठंडी छांव होती है, लेकिन आपकी और विद्या की ममता तो आग निकली। क्या बात है माधव जी! इस आग में माधव जी और अरमान दोनों ही झुलसे हैं, लेकिन फिर भी कावेरी ने इतना सुनने के बाद भी फर्क तो पड़ा ही नहीं उन पर। सही कहा, जिद्दी जिद बच्चे करते हैं, लेकिन दोनों माओ की जिद की वजह से दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरमान मिलने के लिए तैयार हो गया है, वो भी अबीरा की वजह से। लेकिन आज अबीरा कहती है कि मैं भी दुविधा में थी, लेकिन मुझे मम्मी ने कहा कि तुम्हें अरमान से, सॉरी, विद्या से मिलना चाहिए और अरमान को बोलना भी चाहिए, इसलिए मैंने बोला। मुझे शिवानी माँ ने हिम्मत दी। सही कहा अबीरा ने। आज का एपिसोड अच्छा था, देखते हैं कल। बाय अंजू जी, नवीन सर। एक बात रोहित ने सही कही कि अपने बहू वाले अवतार से निकलकर एक माँ वाले अवतार में आइए और भाई को फोर्स मत कीजिएगा। बाय अंजू जी। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही थी कि रिश्ता क्या कहलाता के लिए गुस्सा और प्यार वो दोनों लाइक साथी जैसा होता है, साथ साथ चलते हैं। चलो, अच्छी बात है, उनकी सुलह होगी। अम कुछ हद तक अभी ना गलत भी है और सही है भी, क्योंकि जो विद्या जी को कमाना है वो इंतजार, क्योंकि उसने कोई वादा नहीं किया था अबीरा ने। पर शिवानी जी ने जब देखा उन्हें, मैं पहले से मिलना है, देखा कि वो मिलना चाहती है, तो उन्होंने प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उसका अबीरा भी जानती है कि कहीं ना कहीं विद्या को कमाना पड़ेगा मिलने के लिए अरमान से। इसी इसने बड़ा धोखा दिया था, और आगे भी मुझे अभी तो गिल्ट में देख रही है, पर मुझे एक पैसा पे विश्वास करना मन नहीं कर रहा। मैं बस खुली आँख से विश्वास कर रही हूँ, दैट्स ऑल। क्योंकि जो भी इंसान पूरा तरह विश्वास करने में लायक नहीं होता। हमेशा 1% का बेनिफिट डाउट या ना विश्वास करने का 1% रहना ही चाहिए। क्योंकि क्या है, कई बार वक़्त और हालात खिलाफ हो जाते हैं। कई बार हम पैदा नहीं करते, कई बार हम पैदा कर देते हैं, अनजाने में से। पर दूसरी बात, बीना ने
उसको उसको दुखा कि मैंने कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि कई बारी बहुत सेंसिटिव कुछ होते हैं ना, पेचीदा विशेष टॉपिक होती है, पेचीदा हालात हो जाते हैं या पैदा कर जाते हैं। वैसे भी अबीरा उस सिचुएशन में भी थी, क्योंकि अबीरा बहुत बड़ी दिल है, उसकी बहुत अच्छी इंसान है, अच्छा सोल है, इसलिए कई बार वो उस चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है उसके साथ, वो कर देती है ऐसे, जैसे अनुपमा। और अगर मैं जब माफ़ी माँगते हैं तो अरमान तो कहता है, मैं ठीक है, मैं तूने तो मैंने तोहफ़ा माँगने का इसलिए तूने मौके के नज़ाकत देख के वो उसने पूछ लिया था, फिर भी उसको बुरा लगा। चलो अच्छी बात है। अ, और तीसरी बात, जब शिवानी माँ से बात कर रहे तो शिवानी बहुत अच्छी है, एंड किसी ने सही भी कहा कि खून का भी फ़र्क होता है और पालने वाले का भी फ़र्क होता है। ऐसे नहीं विद्या हर समय गलती की है। हाँ, बहुत सारी गलतियाँ की है, गुनाह क्या है? वो तो मानना है। जो बहुत से जब लोग गालियाँ देते हैं और उन्हें ब्लेम गेम करते हैं, ये तब वो चुप थी, नहीं करना चाहिए था। पर फिर भी उसने पाला, कुछ तो सही किया होगा ना, वो मैं मानती हूँ। मैं दोनों देखिए, हर कहानी दोनों पहलू होते हैं। अभी भी कहती हूँ, माफ़िया कमाना पड़ेगा और इंतज़ार भी कमाना पड़ेगा। ये मानती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे करने से तभी उनकी अपनी अहमियत समझ आता है, उनका अहमियत समझ आता है, दूसरे लोगों का अहमियत समझ आता है। इसलिए, ताकि और जो सर्कमस्टेंस हो या नज़ाकत हो या जो भी हो, वो थोड़ा आगे से ध्यान रखेंगे। कहते हैं ना, डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। वो अनजाने में हो जाता है, पर आगे सँभालना होगा। दूसरे रोहित आजकल सही कह रहा है, सही हो रहा है, दिखते हैं। अरे एज़ यूजुअल मिलिट्री रेजिमेंट के ऊपर है। माधव तो बहुत अच्छा, मुझे आज तो हमेशा से माधव अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा वो विरोध करता है, क्योंकि वो सही था। हम आज भी जस्ट लाइक किस अकड़ में रह रहे हैं, मुझे समझ में आता। दोनों बट्टे हैं, तूने पैदा किया तभी वो बट्टे। सीरियसली, दिल का रिश्ता तो दिल से ही बनता है। वो अभी आज आज सही कह के वो मुँह तोड़ जवाब देगी, आगे चल के यही होगा। अबे कुछ दिन तक तो शायद विद्या ठीक होगी, देखते हैं। जो असली नेचर उनका, जो आम गुनाह या आम कैरेक्टर जो भी है, उनका पर्सनैलिटी, वो कुछ चीज़ें बदलते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है बदलने के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी बच्चे का देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि रूही का कुछ होने वाला उनके साथ तो कनेक्शन, आई होप ये दक्ष के मामले जैसे नहीं होना चाहिए। पर देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। माधव तो हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेगा। असली टस मतलब इम्तिहान होगा जब शिवानी माँ पोद्दार जाएगी या रहेगी, तो मुझे नहीं लगता ये लोग पोद्दार घर में रहेंगे। जल्दी ये सब अभिमान के साथ रहेंगे। देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आप भी भेजना चाहते हैं अनुपमा के ऊपर और ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर, तो भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। मगर ये अगर अनुपमा के ऊपर आपने भेजना है तो आपको HS कम्युनिटी का मेंबर बनना लाजमी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.